राम राम मेरे प्यारे किसान साथियों। आज मैं जा रहा हूँ परबतसर से फुलेरा दादू नगरी नरेना होते हुए। तो आज मैं आपको जो दादू जी महाराज है उनकी नगरी नारायणा में क्या क्या है दादू जी महाराज के बारे में वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। दादू जी महाराज उनका जन्म है जो सन 1544 में विक्रम संवत 1601 में अहमदाबाद में गुजरात सल्तनत में उनका हुआ था। चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन लोधी राम के घर जो दादू जी महाराज है उनका जन्म हुआ था। उनके जो गुरु है वो बूढ़े बाबा कबीर रहे हैं और दादू जी महाराज की जन्मस्थली गुजरात रही है, लेकिन गुजरात के बाद वो राजस्थान आ गए थे। राजस्थान में उन्होंने 12 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था और जो उनको दादू जी महाराज का जो उपदेश है वो स्वामी ब्रह्मानंद जी है उन्होंने दिया था। और जो नारायण है ये फुलेरा से थोड़ा पहले है, ये खंगार वंशी नारायण सिंह और भोजराज की राजधानी रहा है। भोजराज जी है उन्होंने दादू जी महाराज को नारायणा की जो जागीर है जो नारायणा गांव है वो विशाल भूमि उनको दादू जी महाराज को प्रदान की थी। और जो भोजराज जी है वो दक्षिण में नल नाम की एक जगह है, वहाँ पे हैदर अली के समय युद्ध करते समय वो परलोक सिधार गए थे। तो बड़ी पवित्र नगरी है दादू नगरी नारायणा। और इसके अंदर क्या क्या है वो भी हम देखते हैं। और यहाँ पे जहांगीर द्वारा गरीब सागर कूप है, नौबत खाना है, गरीबदास जी का स्थान है, दादू संग्रहालय, खेजराज स्थान है, आचार्य जी की बारादरी, रामचौक, योगीदास निपुनिया की छतरी, विरक्तियों की बारादरी, चौमिता, बड़ा बाग हनुमान मंदिर, अनेक पवित्र दर्शन स्थल है। एक जो आप बड़ी और जो तालाब देख रहे हैं वो गौरी शंकर तालाब है और दूसरी जो तरफ है वो दयाल सागर तालाब है। दो पवित्र तालाब है। और यहाँ पे नाग पंचमी के दिन नाग देवता यहाँ पे प्रकट होते हैं। उनको आचार्य जी के द्वारा जो यहाँ के प्रमुख स्वामी महाराज होते हैं, गद्दी प्रमुख होते हैं, उनके द्वारा उसको दूध पिलाया जाता है समस्त ग्रामवासियों के द्वारा। और ये सभी जो धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का ये पवित्र स्थल है। यहाँ पे दरगाह भी है और सभी संप्रदाय है। जो ये दादू संप्रदाय है ये मूलतः निर्गुण संप्रदाय है। जो दादू संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय है, ये सभी धर्मों में आस्था रखते हैं और ये सिर्फ राम नाम का जो दादू राम सत्य राम है उसी का जप करते हैं। और यहाँ पे अभी मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो अभी चल रहा है। और यहाँ पे मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो ये निर्माण कार्य है मकराना के पत्थरों से होता है और हमारे मकराना के कारीगर इसमें लगे हुए होते हैं। तो कहीं पर भी हम जाते हैं तो हमारी जो मातृभूमि मकराना है उसका हमें परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मकराना से हमारा परिचय है, हम मकराना का परिचय दे ही नहीं सकते, मकराना हमारा परिचय दे देता है कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। और यहाँ पे भंडारा चलता है, इसमें दाल चूरमा बाटी जो मैंने भी उसका स्वाद लिया है, आप भी यहाँ के स्वाद ले सकते हैं। और जो आचार्य 21वें आचार्य स्वामी ओम प्रकाश दास जी महाराज वो किसी कारणवश बाहर गए हुए थे तो वो मेरे को मिल नहीं पाए। और जो इसकी अनेक शाखाएं हैं वो अलग अलग शाखाएं चलती है, खालसा, विरक्त, उत्तराध्याय या स्थानकधारी, खाकी, नागा, निहंग। तो जो खालसा है वो गरीबदास जी महाराज ने नरेना में स्थापित की थी। जो विरक्त शाखा है वो गृहस्थ है जिनका कार्य घूमना फिरना है। उत्तराध्याय है उस शाखा की स्थापना बनवारी दास जी ने की थी। और जो खाकी वाले वो शरीर पे भस्म लगाते हैं। और जो नागा साधु है वो रामगंज जयपुर में जिसकी सुंदरदास जी ने प्रमुख पीठ स्थापित की थी। और ये हथियार भी रखते हैं जिसकी प्रमुख पीठ है वो रतिया हरियाणा में है। और दादू जी महाराज के कुल 152 शिष्य थे जिसमें 100 गृहस्थ थे, 52 साधु थे। और दादू जी महाराज को राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। दादू जी महाराज स्वयं विवाहित थे। 1575 ईस्वी में उन्होंने विवाह किया। उनके 2 पुत्र थे, गरीबदास और मिस्किनदास। 2 पुत्रियां थी, शोभा कुंवरी, रूप कुंवरी। और दादू जी महाराज 1585 में अकबर से फतेहपुर सीकरी में मिले थे।
अकबर इनसे प्रभावित होकर अकबर ने गौ हत्या पे जो प्रतिबंध है वो फरमान जारी कर दिया था, गौ हत्या नहीं करने का। इस प्रकार दादू जी महाराज है वो राजस्थान के कबीर है, और जो इनके उपदेश है वो दादू अनुभव वाणी है जो रज्जब जी द्वारा लिखित है। दादू जी री वाणी, दादू जी रा दुआ, अनेक प्रकार की वाणियाँ हैं जो दादू जी महाराज की है। आप उनके बारे में जान सकते हो। जो मेरे भाई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं वो तो इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और वर्तमान में जो दादू है वो एक पाकिस्तान के एक शहर का नाम भी है, सिंध प्रांत में एक दादू जी के नाम पे शहर भी बसा हुआ है। और यहाँ पे मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, बहुत बड़ा मेला लगता है। और दादू जी महाराज है वो 1603 में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी के दिन है वो परलोक सिधार गए थे। भेरान पहाड़ी पे उनका शव है। और दादू जी महाराज कहते हैं कि मैं जीते जी काम आया नहीं आया, लेकिन मरते वक्त मेरा जो शरीर है वो आप भेरान पहाड़ी पे छोड़ देना, किसी पहाड़ी में छोड़ देना, ताकि मैं जानवरों के तो काम आ सकूं। इस प्रकार दादू जी महाराज है वो हमें अच्छा कर्म करने की शिक्षा देते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में आप मेरे को जरूर बताएं। और यहाँ पे जो दीवारों पे जो लिखे हुए जो कोटेशन है वो तो अपने आप में बहुत ही विरले हैं। और मेरे दोस्त विक्रम स्वामी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे को दादू नगरी भ्रमण कराने में अपना साथ दिया, समय दिया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। राम राम।